हेलो दोस्तों, मैं एसके स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम का जो है तीसरा वीडियो होगा। इससे हमने दो वीडियो में इससे पहले दो वीडियो में 23 तक प्रश्न बता दिए हैं। आज 24 से आगे हम बताएंगे, फिर इसको बताने के बाद मिटा करके और प्रश्न लिखेंगे और उसको भी बताएंगे। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, यह द प्लेटफॉर्म जो वॉल्यूम 2 है, उसमें 2700 प्रश्न है। आप जानते होंगे कि वॉल्यूम 1 जो है उसमें एनटीपीसी, टेक्नीशियन और थोड़ा सा ग्रुप डी का प्रश्न है और वह 3200 प्रश्न पर लिखा हुआ होगा। और ये जो वॉल्यूम 2 है, यह 2700 प्रश्न है, जिसमें केवल आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित ही प्रश्न है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन किताब का क्या क्वेश्चन है 24। सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति जेन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन कितने घंटे लगाएंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सनी और पाउला जो है मिलकर कितने दिन में काम कर लेते हैं, कितने घंटे में? 12 घंटे में कार्य को समाप्त कर लेते हैं, जबकि पाउला अकेले इसे 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो समझ गए होंगे। तो ये जो सनी सनी कितने घंटे में अकेले करेगा? तो 18 गुने 12 बटा में दोनों का डिफरेंट y माइनस एक्स घटा लेंगे 6, 6 दूनी 12, ये 36 घंटे में जो है अकेले सनी काम को कर सकता है। साथ में ये जो है आपका तीसरा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति है जेन, जो कि उसी काम को 45 घंटे में करता है। जेन इसी काम को कितने घंटे में करता है? 45 घंटे में करता है। तो लास्ट प्रश्न आपका कहता है कि सनी और जेन मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो सनी और जेन मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आप एलसीएम विधि बना सकते हैं, या फिर ये जो एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई विधि बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 36 गुने 45 और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 81। 9 पचे 45, 9 9 81, 9 चौक 36, 5 चौक 20 घंटे में जो है दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। तो ये आप जो है आसानी से समझ गए होंगे। आप इसको एलसीएम विधि से भी बना सकते हैं। हमने आपको दोनों विधि बता दी है, आप जो विधि बेहतर लगे वो विधि से जरूर बनाइएगा। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। हम इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहता है यदि रूट 45 प्लस रूट 20 बराबर आपका दिया गया है 11.180, जबकि आपको निकालना कितना है मान? 180 प्लस 4 रूट 5 का वैल्यू जो है ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 45 चौका 180 हो जाएगा क्या? तो 4 जैसे हम बाहर लेंगे तो 4 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 2 रूट 45 इसको हम कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं कि एगो 2 को अंदर ले आइएगा तो ये 2 बचेगा, और एगो 2 जाकर स्क्वायर का 4 20 हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? रूट 45 प्लस रूट 20 और 2 गुने इतना का वैल्यू आप जानते हैं ना, इतना का वैल्यू देख लीजिए, ये दिया हुआ है 11.180। इसको गुना कर दीजिए 22.360, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। आप ऐसा भी कर लीजिएगा, या फिर आप इसको शॉर्ट कर लीजिएगा, छोटा कर लीजिएगा तोड़ करके और आगे बनाइएगा। इससे ये जो है बेहतर रहेगा, क्योंकि ये तरीका से आप बिना कलम चलाए भी बना सकते थे सोच करके। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अनुपस्थित संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। तो देख लीजिए, यहीं पर हम लोग बनाते 11 9 20, इसमें 9 जुटा गया है, 20 और 7 27, इसमें कितना 7, इसमें फिर 9 है, फिर 7 है, तो फिर कितना जुटेगा? 9 जुटेगा। तो 43 और 9 कितना हो जाएगा? ये 52 हो जाएगा। फिर 7 इसमें जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। तो 52 और 59 ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 27 है बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या होता है, ये फॉर्मूला समझ लीजिएगा पहले कि ये ए बी, यहाँ पर जो ए डी होता है क्या होता है? ए डी गुने बी डी, ए डी गुने बी डी, ए डी गुने बी डी बराबर होता है डी ई स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये पूरा ए बी गुने ये बी डी बराबर होता है डी ई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, हमको दिया हुआ क्या है? तो ये दिया हुआ है ए बी आपका दिया हुआ है
25 सेंटीमीटर, डी आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, बीडी। बीडी हमको मालूम नहीं, यदि बीडी को हम x मान लेते हैं तो हमारा एडी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडी लिखना पड़ेगा। तो एडी क्या हो जाएगा, तो AB प्लस बीडी ही तो एडी बनेगा ना। तो AB क्या है, AB 24 है और BD x है, तो 24 प्लस x हो गया, 24 प्लस x इंटू BD का वैल्यू क्या माने हैं x बराबर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर के क्या लिख देंगे, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब आपको बनाने का मतलब बनाइए तो ऑप्शन भी दे सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है। 5 रखेंगे तो नहीं हो सकता है, 3 रख कर देखते हैं, 24 3 27 3 81। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, यहाँ 3 रखिएगा तो 24 प्लस 3 कितना 27 और 27 3 81 आ गया ना। इसको जो है समीकरण को संतुष्ट कर दिया 3 रखने पर, तो 3 आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। कहता है एक सममितीय, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक सममितीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई के 1/3 है। शंकु मतलब जानते हैं ना, शंकु कुछ इस तरह से बनता है, आप जानते होंगे। इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसको जो है त्रिज्या बोलते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो ये सब चीज आप जानना जब बहुत जो है बहुत जरूरी है। ऐसे इसका जो हम स्पेशल जो क्लास चलाएंगे, जब क्षेत्रमिति चैप्टर चलाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, आयतन से संबंधित प्रश्न जब बताएंगे तो यहाँ पर जो है इसमें क्या है कि जिसके आधार की त्रिज्या इसके शीर्ष की ऊंचाई का 1/3 है। त्रिज्या जो है r जो है त्रिज्या है ना, इसके त्रिज्या इसके शीर्ष के ऊंचाई का 1/3 है, मतलब h/3 हो जाएगा। ऊंचाई का 1/3 हुआ ना, ऊंचाई का 1/3, या फिर हम कह सकते हैं h बराबर 3r, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। साथ में कहता है कि 1/3 है का आयतन, मतलब इस शंकु का आयतन गोलार्ध के आयतन के बराबर है। गोलार्ध कैसा होता है ये भी आप देख लीजिए, आधा गोला, ये गोलार्ध हो गया, समझ गए ना। तो इसके आयतन के बराबर है, तो जब दोनों का आयतन बराबर है तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके त्रिज्या को r1 मान लेते हैं और इसके त्रिज्या को r2 मान लेते हैं। तो अब देखिए दोनों का आयतन बराबर है, जब आयतन बराबर है तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो r1 लगाना पड़ेगा, बराबर क्या हो जाएगा इसका आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये r2 लगाना पड़ेगा। तो ये समझ गए होंगे, ये याद रखिएगा कि शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, गोला अर्धगोला का जो आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। यदि पूर्ण गोला रहता तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाता। अब ये 3 से 3 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब ये r1 स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा r1 स्क्वायर तो r1 स्क्वायर ही रहेगा, r1 स्क्वायर, लेकिन हम जो है h के जगह पर क्या लिखेंगे 3r1 लिखेंगे, बराबर ये क्या हो जाएगा 2r2 का क्यूब हो जाएगा। ये भी देखिए गुना कीजिएगा तो 3r1 क्यूब हो जाएगा और बराबर 2r2 क्यूब हो जाएगा। तो हमको निकालना है r1 क्यूब बटा में r2 क्यूब, इसको इधर लाएंगे ये 2 और ये इधर क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा। अब ये समझ गए होंगे r1 r2, लेकिन अब इसका क्या चाहिए हमको अनुपात चाहिए ना, तो दोनों पर से क्यूब हटा के इधर ले आते हैं, तो इसका क्यूब हटाते हैं इसका क्यूब हटाते हैं, यहाँ क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से जो है 2 का घनमूल बटा में 2 का घनमूल अनुपात 3 का घनमूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप जो है समझ गए होंगे, इसको जरूर अभ्यास कीजिए। देखिए 1 से 2 बार देखिए, ये सब कोई बड़ा चीज है नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान होता है, ठीक ना, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को, इसको जो है नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को भी हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। ये भाग एक, ये देखिए क्या कितने भाग में डिवाइड है, यहाँ पर एक भाग है, फिर यहाँ पर एक भाग है, यहाँ पर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले ये तो इंटू क्रिया होगा ना, पहले छोटी ब्रैकेट, इसमें क्या हो जाएगा -27 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा -14 और ये 56 है। 56 में जब आप -14 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो इतना का क्रिया करने पर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब इसको जब क्रिया कीजिएगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पहले गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 -20 हो गया
और ये जब -20 और ये माइनस माइनस +6, तब -20 में से प्लस आ गया तो -14 हो गया ये, तो इसका वैल्यू हो गया -14। ध्यान दीजिएगा, ये जो इतना का हल किए तो क्या हो गया -14 हो गया। हम इधर ही बता देते हैं ताकि आपको कठिनाई ना हो समझने में। ध्यान दीजिएगा, 20 - 25 - 33 मध्य ब्रैकेट है, फिर है -5 × 4 -6 +56 और इस तरह से भागा -27 +13। अब ध्यान से समझिएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो -14 होगा, -14 में 56 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ये 5 × 20 -20 हो गया, ये +6 हो गया, तो इसको भी हल करने पर क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा। 5 × 20 -20 में से +6 हो गया तो -14 आ जाएगा। इसको हल कीजिए, इसको जब पहले इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, होगा ना, -8 हो जाएगा। तो बाहर आकर के +8 हो जाएगा, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और पहले क्या करेंगे, भाग की क्रिया ना, तो 28 में -14 से भाग देंगे तो -2 और +- बराबर क्या हो जाएगा आंसर -6 हो जाएगा। तो ये जो आपका जो है डी आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यहाँ पर जो व्हाट का चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वहां पर कौन सा चिन्ह देंगे कि यह समीकरण जो है संतुष्ट हो जाएगा। तो ये आसानी से हम लोग बना लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अगर हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे देखिए प्लस का चिन्ह देंगे तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 20। फिर आपका क्या है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, 20 में 25 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर भाग 10 है तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए 10 में 10 से गुना कीजिएगा 100 और 100 में फिर 25 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, कितना हो जाएगा, इसे 2500 हो जाएगा, फिर जोड़ना 10 ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं क्या है 10 - 10 तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 × 25 कितना हो जाएगा, 0 × 25 0 ही होगा, और +10 बराबर +10 तो 10 ही रह गया ना। तो ये समीकरण को संतुष्ट कर गया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। कहता है कि शॉपिंग मॉल में P% की छूट देने के बाद 2990 रुपए में एक हैंडबैग बेचा गया। जब छूट दिया गया तब कितने रुपए बेचा गया है 2990 रुपए में। यदि हैंडबैग की चिन्हित कीमत जो है, अंकित मूल्य जो है वह कितना है 4600 रुपए थी, तो P का मूल्य बताना है। बताना है हमको कि कितने % की छूट दिया गया है, ये हमको बताना है। तो इसका रेट जो था वह 4600 था और इसको बेचा कितने में गया 2990 में, तो कितने का छूट दिया गया, घटा लीजिए 0, 10 में से 9 गया तो 1 और ये हो गया 5, 15 में से 9 गया तो क्या हो गया 6 और इस तरह से ये हो गया 3 में से 2 गया तो 1, 1610 रुपए की छूट मिला है। और यह कितने पर छूट मिला है, तो क्रय पर मिलता है ना, अंकित मूल्य पर जो होगा वह होगा तो क्या हो जाएगा 4600 गुने क्या हो जाएगा 100, इसको काट दीजिए। अब जो है हम लोग इसको भाग दे देंगे, तो भाग देने पर आप समझ लीजिए कितना आ जाएगा, 4 × 12 लगाएंगे, 4 × 16 तो लगा नहीं सकते हैं, 4 × 12 मतलब 3 से शुरू होने वाला क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सभी प्रश्न आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। हम फिर आगे जो है आपको प्रश्न बताते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो रैखिक ऊपर जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है इसकी क्रिया सबसे पहले करना है। तो इसका क्रिया सबसे पहले कर लेते हैं। 7 चौक कितना हो जाएगा 28, फिर 28 112 में जब 28 से भाग देंगे तो कैसे लगेगा 4 से लग जाएगा, फिर 25 - 4 तो क्या हो जाएगा 25 में से 4 गया था 21 और फिर माइनस आ जाएगा ना बाहर, तो 37 - 21, तो 37 में से जब 21 घटेगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 40 - 16 और 40 में से जब 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और 24 फिर 144 भागा 24 हो जाएगा। 144 में जब 24 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये बोर्ड पास का प्रश्न है, आप गुना भाग यदि सही से कर लेते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगला है कि निम्न कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य मतलब जानते हैं वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से जो है नहीं कटेगा, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा, जैसे देखिए 5
7, 11 ये सब जो है एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटता है, इसको अब हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन वैसी संख्या जैसे देखिए एक और स्वयं के अलावा अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो हमको इसे बताना है कि इनमें कौन जो है भाज्य संख्याओं का नहीं है, तो कौन जो है किसी अन्य संख्या से कटेगा। तो 41 जो है 43 जो है वह किसी अलग संख्या से नहीं कटेगा। 101 की यदि चर्चा किया जाए और 103 का, तो 101 और 103 भी लगभग नहीं कटेगा। 161 की चर्चा की, 163 की, तो 161 जो है आप जानते होंगे 7 से कट जाता है। 7 दूनी 14, 2 1 7 या 21, ये जब कट जाएगा तो ये भाज्य संख्या नहीं हुआ, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा। 34 में जो दिया गया है वह है क्वेश्चन नंबर 34 हम बना रहे हैं, x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/3 माइनस 2 बराबर 0। तो हम बराबर 2 कर लेते हैं, इसको प्लस उधर ले आते हैं। समाधानों की संख्या मतलब हलों की संख्या, शून्यकों की संख्या बताना है। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों की संख्या आपको बताने के लिए क्या करना है कि जितने घात वाला बहुपद होगा ना उतना उसका शून्यक संभव होगा। जैसे रैखिक बहुपद है तो एक हल होंगे, यदि एक चर वाला रैखिक बहुपद है, यदि द्विघात समीकरण है तो उसके 2 हल होंगे, त्रिघात होगा तो 3 हल होंगे। तो ये तो हमको पता ही नहीं चल रहा है क्या घात वाला है, तो इसको जो है सिंपल से मिलाने के लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं सभी के बटा में 1/3 है, तो एक काम करते हैं दोनों तरफ घन कर देते हैं। घन करने पर ये लिख लीजिएगा, दोनों तरफ घन करने पर ये क्या हो जाएगा, अगर घन कीजिएगा तो यहाँ पर जो है यहीं पर घन कर देते हैं 3, इधर भी 3। अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए क्यू जब कीजिएगा तो x के पावर 2/3 गुने 3 प्लस बी क्यू तो x के पावर 1/3 गुने 3। अब प्लस क्या हो जाएगा 3ab 3x के पावर 2/3 इंटू x के पावर 1/3 इंटू a प्लस b मतलब कि x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/3। अब ध्यान दीजिएगा ये 3 से 3 कट जाएगा ना, तो x स्क्वायर बचेगा, इसे कट जाएगा तो x बचेगा। ये 3 इंटू ये गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। जब इसका जो है बेस समान रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, गुना में जुट जाता है। तो 2/3 और 1/3 को जोड़ दीजिएगा तो 1 हो जाएगा ना, तो 3 इंटू एक्स के पावर 1 हो गया। अब ये क्या है, इतना का वैल्यू क्या है मालूम, इतना का तो हमको मालूम था ना बराबर 2, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 हो गए, ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर देख लीजिए बराबर 8, सॉरी इतना के बाद क्या हो जाएगा बराबर 2 के क्यों क्या होगा 8 को देना पड़ेगा, फिर ये क्या हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा 2 और बराबर क्या हो जाएगा 8। अब ध्यान दीजिएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6x और एक क्या हो जाएगा 7x माइनस 8 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यदि त्रिघात रहता तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कहता है 1/, में 3000 का जो है आवृत्ति बताना है आपको। इसको मिटा दिए हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। 35 1/, में 3000 है तो इसको क्या करना है, भाग तो दे देना है ना। 3000 से आप भाग दीजिए 1 में, 0.0 लगाइएगा, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा जब तक नहीं बनता है। ये नहीं बनेगा फिर यहाँ पर देंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे 3 से, कितना हो जाएगा 9000, 1 0 0, फिर वही 0 आएगा, फिर वही बात आ रहा है ना, फिर 3 3 9 लगाएंगे, मतलब इसी का पुनरावृत्ति हो जाएगा। तो 0.0 0 और 3 पर पुनरावृत्ति का चिन्ह हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पुनरावृत्ति का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है कि इतना का वर्गमूल क्या होगा। 17,956 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, लास्ट वाला चीज पर ध्यान दीजिए। अंक पर क्या होगा, 6 किसका वर्ग हो सकता है, तो 6 4 या 6 का हो सकता है। 6 किसका वर्ग होगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो या तो किसके वर्ग के लास्ट में जो है 6 आता है, तो 4 के और नहीं तो 6 के। एक अंक को आप भूल जाइए। अब 100 जो ये 179 है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह किसका वर्गमूल है, या किसी का वर्ग नहीं है, सॉरी वर्ग किसी का नहीं है। इसके निकट चलते हैं, यदि हम 13 का देखते हैं, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है ना, तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, इसका मतलब इसके आसपास हो गया, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो या तो ये
134 का होगा या 136 का होगा। ऑप्शन हमारा क्या है 134, 136 ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर हो गया 134। ये विधि जो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में देखिएगा किसके वर्ग के अंत में आता है, एक को छोड़ दीजिएगा और उसके निकटतम वाला में लीजिएगा पहले, ठीक ना, इससे पहले जाना है, बाद नहीं जाना है। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कहता है कि दूध की कीमत 25% बढ़ गई है, तो व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए। हमने प्रतिशत चैप्टर जो पढ़ाया उसमें ऐसे प्रश्न हमने कराया है और हमने बताया था कि क्या करना है, वृद्धि या कमी बटा में 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुने 100। तो यहाँ पर क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि हो जाएगा, तो 100 में 25 जोड़िएगा तो 125 और गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25 125 हो जाएगा और 5 से क्या मतलब कटेगा 20 मतलब में, तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका 20%। ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। दूध की कीमत में 25% बढ़ गई थी, तो व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए, तो हमें 20% की कमी करनी चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि कितना हुआ था 25 का, तो 25 बटा में 125 गुने 100, 25 × 125 और 5 से 20 कट गया, इस तरह से ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। कहता है मंच के ऊपर से, मतलब कि एक मंच है, ये मान लीजिए एक मंच है, ठीक ना। कहता है मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। कहीं एक दूरी पर जो है टावर है, मंच यहाँ छोटा हम बना लेते हैं। चलिए इससे दूरी जो है यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 50√3 मीटर है। अब कहता है कि इसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, यहाँ से उन्नयन कोण जो है इसको ऐसे डॉट लाइन से मिलाइएगा तो क्या डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो गया। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो टावर कहां से कहां तक होगा, ये तो पूरा हो जाएगा ना 60 मीटर। तो मंच की ऊंचाई क्या होगा, इसकी ऊंचाई हमको बताना है कि इसकी ऊंचाई जो है ये कितना हो जाएगा। तो जितना ये 50√3 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50√3 ही होगा ना। यदि हम इसको x मानते हैं, ये मंच की ऊंचाई को x मीटर, यहाँ यदि हम x मीटर मानते हैं तो ये भी x मीटर हो गया। अब पूरा है 60, तो इसमें से x घटा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस x मीटर होगा क्या। ये समझ में आया कि नहीं से बोलिएगा, ये समझ गए होंगे। अब एक नियम याद रखिएगा, दो नियम याद रखिए, आप समझ लीजिए। यदि मान लीजिए कि यहाँ आपका 45 है और यहाँ पर 45 डिग्री कोण है, यहाँ 45 है तो ये 45 बनेगा ही, फिक्स है, क्योंकि ये क्या डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। तो अब ये जो है तब क्या होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये √2 होगा, ये इस अनुपात में मान होगा। यही अनुपात अगर देखना है, यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, ये 30 है और ये 60 है, तो इसका अनुपात यदि 1 होगा तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा यह 2 के अनुपात में रहेगा। बात ध्यान रखिएगा, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो 30 के सामने क्या होगा 1 होगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो 60 होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इसका √3 गुना ये होगा, मतलब कि 60 माइनस x का √3 गुना कौन हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये आसानी से समझिएगा, ठीक ना। अभी हम समझाए थे ना, ये अगर 30 है, ये अगर 60 है, तो 30 का वैल्यू 1 होगा तो 60 के सामने √3 होगा, मतलब इसका √3 गुना होता है ना, तो इसके सामने वाला का जो है इसका √3 गुना ये होगा, तो एकरा में √3 से गुना कर दिए और ये इसके बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, √3 से √3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 50, आइए क्या चल जाएगा माइनस में 60 कट जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस x बराबर -10 बचेगा ना, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 10 मीटर हो गया। तो ये जो है आप आसानी से समझ गए होंगे, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर हो जाएगा। इसको जरूर जो है ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 39। कहता है 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको आप केवल ध्यान में रखिएगा।
क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ठीक उसी रूप का ये है। तो एक पेड़ जोड़ दीजिए और एक पेड़ घटा दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए। तो जोड़िएगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 जाएगा, गुने घटा लीजिए, 4 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो 1 ही रह गया ना, तो गुना कर दीजिएगा तो 849 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये भी आप आसानी से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का आता है 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपए पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। वाह, बहुत आसान प्रश्न है ना। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप खुद इसको बनाइएगा और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसको जो है शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इनका जो है लाभ मिल सके। धन्यवाद।